अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से हम मालवेयर एनालाइजिंग कर सकते हैं अपने सिस्टम्स पर, और इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम हैक हुआ है कि नहीं हुआ, या हमारा सिस्टम हैक हो चुका है या नहीं हुआ। ये आप किसी भी तरीके से पता लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताऊँगा जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका सिस्टम कभी हैक हुआ है, अगर हुआ है तो कैसे हुआ है और किसने किया है। ये सारी चीज़ें हम पता लगाएंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारा सेकंड चैनल है, अगर आपने हमारा फर्स्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हैकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे। आप डेट से लिखेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने हैकिंग पर 13 कोर्सेज़ बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं खरीदे तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके हमारे हैकिंग के कोर्सेज़ ले सकते हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिकली गाइड किया गया हिंदी में। 50% डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई टूल वगैरह बाय करना चाहते तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप ले सकते हैं 100% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, DITSIC 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मालवेयर एनालाइजिंग के ऊपर तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एंड्रॉयड में मालवेयर एनालाइजिंग और विंडोज़ में मालवेयर एनालाइजिंग बताता रहता हूं, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। अगर आपको मालवेयर एनालाइजिंग नहीं आता तो आप हैकर नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक आपको मालवेयर एनालाइजिंग का नॉलेज नहीं होगा तो तब तक आप हैकिंग के टास्क को कैसे परफॉर्म करोगे, क्योंकि आप हैकर जो होता है वो तमाम चीज़ मालवेयर के थ्रू ही परफॉर्म करता है। अगर आपको मालवेयर का नॉलेज ही नहीं है, आपको वायरस का नॉलेज ही नहीं है, तो आप हैकर थोड़ी हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सिस्टम अगर हैक हुआ है तो इस बात का पता कैसे लगाएं। देखें, सबसे पहले तो आपको सिस्टम के तमाम एप्लीकेशन, तमाम सॉफ्टवेयर्स को बंद करना पड़ेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे वो कोई मैसेंजर हो या कोई और सा सॉफ्टवेयर हो, कोई और सा एप्लीकेशन हो, जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं उनके सब के सर्विसेज को आपको स्टॉप करना होगा, उनको क्लोज़ करना होगा। क्योंकि हम ये देखेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन सा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पहले भी मालवेयर एनालाइजिंग का पूरा प्लेलिस्ट आपको हमारे DITSIC चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको 7 से 8 वीडियोज़ मिल जाएंगे मालवेयर एनालाइजिंग के, जहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट को समझाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोसेस हैकर को ओपन करेंगे। ये सारे के सारे टूल्स जो है आपको गूगल में मिल जाएंगे। अगर आप लिखेंगे इनका नाम तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमने प्रोसेस हैकर ओपन किया तो यहाँ पर आप गौर करें, ठीक है, एक्सप्लोर में आप गौर करें, ज़्यादातर एक्सप्लोर में। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें रनिंग पर मिल रही हैं। ठीक है, एक तो है DD, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो DD, और तीसरा जो है इमेज। अब ये कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनका लोकेशन भी आपको मिल रहा है कि किस फोल्डर से, यानी किस लोकेशन पर ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस हैकर से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इस लोकेशन से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि वायरस जो है वो आपके सिस्टम के किसी भी लोकेशन से एग्जीक्यूट हो सकता है। जिस लोकेशन का पाथ उसने दिया होगा हैकर ने, वो कहीं से भी वायरस एग्जीक्यूट करवा सकता है आपके सिस्टम के, चाहे वो जिसमें एडमिन राइट हो या ना हो, क्योंकि UAC भी बाईपास हो सकता है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल को मैं बोल रहा हूँ। तो आपके एडमिन के फोल्डर में भी वायरस को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है UAC को बाईपास करके। तो ये वायरस जो है नॉर्मली यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, इस लोकेशन से एग्जीक्यूट हो रहा है। इस बात का कैसे पता लगाएं कि ये वायरस हैं, ये दोनों वायरस हैं, इस बात का कैसे पता लगाएं? ये तो मैं जानता हूँ कि वायरस, क्योंकि ये दोनों वारजोन के पेलोड हैं जो कि सिस्टम पर रन हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि अनवेरीफाइड है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर सॉफ्टवेयर जो होता है वो वेरीफाइड होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये वेरीफाइड सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करें तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, ये वेरीफाइड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि एक लीगल सॉफ्टवेयर होता है। उनमें ज़्यादातर ये होता है कि उनमें सिग्नेचर मौजूद होता है और वो वेरीफाइड सॉफ्टवेयर होते हैं। और वायरसेस में आपको ये देखने को मिलता है कि ना तो उनका कोई वर्जन होता है और ना ही वो वेरीफाइड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जो पेलोड होते हैं वो वेरीफाइड नहीं होते, लेकिन हाँ वेरीफाइड किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि 80 से 70% जितने भी वायरस आपके पेलोड आपके सिस्टम में होते हैं वो अनवेरीफाइड होते हैं। तो इस बात को गौर किया करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसके स्टेटस को देख सकते हैं, इसके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ठीक है, थ्रेड्स आप देख सकते हैं, टोकन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मॉड्यूल्स वगैरह वगैरह। खैर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ।
अगर आप नेटवर्क में जाएंगे तो नेटवर्क में आपको ये बताएगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा पोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश है, ठीक है, और कौन सा रिमोट पोर्ट है और कौन सा TCP UDP पोर्ट इस्टेब्लिश है, किस IP एड्रेस से इस्टेब्लिश है, इस चीज़ को भी गौर करना है। इस टूल की मदद से आप सारा कुछ पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा टारगेट DD था, ठीक है, DD.exe। इसका रिमोट पोर्ट कौन सा है, 5200 जो कि TCP पोर्ट है, प्रोटोकॉल TCP अक्सर रेट इस्तेमाल करते हैं। और ये कनेक्शन जो है ये इस्टेब्लिश है, लिसनिंग पर नहीं है, ये इस्टेब्लिश कनेक्शन है। ये क्यों इस्टेब्लिश है, क्योंकि ये चल रहा है, ठीक है, ये आपने गौर किया, यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, यानी ये चल रहा है। अगर आप नीचे वाले को देखेंगे तो नीचे वाला भी सेम पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका रिमोट रिमोट एड्रेस जो है एक अलग IP एड्रेस या अलग URL या तो डायनेमिक DNS की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर आप देखें गौर से, ठीक है, ये भी एक पेलोड है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और बाकी आप सबको गौर करें तो यहाँ पर बाकी किसी में भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अगर आप इन चीज़ों को गौर करें तो कनेक्शन तो इस्टेब्लिश है, लेकिन ये तो लोकल पोर्ट होते हैं 443, ये तो ऑलरेडी इस्तेमाल में होते हैं विंडोज़ के। लेकिन ऐसे पोर्ट जो होते हैं 1337, 1338, 1339, ये दरअसल TCP पोर्ट होते हैं जो बाहर से आपके सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, जैसे 522, 5243 ऐसे पोर्ट्स, ये लोकल पोर्ट्स होते हैं जो विंडोज़ खुद इस्तेमाल कर रहा होता है। बाकी ये चीज़ें आप जितना कम एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में कहा था कि सारे के सारे एप्लीकेशन को बंद करें ताकि आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बाकी हमारे पास 3 ऐसे फाइल हैं जो अननोन फाइल हैं, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जो मैंने आपको एक तरीके से बता दिया। तो बाकी दूसरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे TCP व्यू कहते हैं। इसको ओपन करके देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कनेक्शन इस्टेब्लिश है। यहाँ पर आप देखें तो मैं आपको दोबारा वही कनेक्शन इस्टेब्लिश है, लोकल होस्ट, यहाँ पर ये देखें। फिर ये तो लोकल होस्ट पेलोड है जो यहाँ पर चल रहा है, जो मैंने आपको दिखाया, 2 फाइल है DD के नाम से जो चल रहे हैं, ठीक है, ये रहे DD.exe DD, ये लोकल होस्ट के रिमोट सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है, लोकल होस्ट के IP एड्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो पेलोड में जो IP एड्रेस विक्टिम इस्तेमाल करता है वो डायनेमिक DNS भी हो सकता है और वो उसका पब्लिक IP एड्रेस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें, ये एक RDP से मैंने अटैक किया है, तो RDP का ये आप पोर्ट देख सकते हैं और उसका यानी IP एड्रेस आप देखें, उसका डायनेमिक DNS भी आ सकता है, उसका पोर्ट भी, उसका IP एड्रेस भी आ सकता है कि यहाँ पर इसका हमें एड्रेस मिल गया जो कि आउट ऑफ नेटवर्क हमारे सिस्टम पर अटैक कर रहा है और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश है, यानी चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ से आपने इसका पता लगा लिया, इस टूल से आपने उससे ये भी पता लगा लिया कि अनवेरीफाइड है, ठीक है। बाकी एक और टूल होता है जिसे कहते हैं ऑटो रन्स। ऑटो रन के अंदर भी आपको बहुत सारा कुछ मिल सकता है। ये सारे के सारे टूल जो है ना आपको गूगल से मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमने ऑटो रन को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ऑटो रन को हमने ओपन किया तो यहाँ पर आप गौर करें, जितने भी रेड साइन में आ रहे हैं ये सब के सब अनवेरीफाइड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये सिस्टम में इंस्टॉल है, ठीक है, और ये आपके रजिस्ट्री है, कहाँ से ये उठ रहा है, कहाँ से ये रन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये इस्टेब्लिश कनेक्शन है, यानी ये चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जंप टू एंट्री में आप जा सकते हो और इसको आप डायरेक्टली यहाँ से वायरस टोटल पर भी चेक कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सीधा वायरस टोटल पर इसको चेक करेगा, यहाँ से सीधा वायरस टोटल पर ये जाएगा और इधर उसको चेक करेगा ये कि ये कोई वायरस है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर आप जाएंगे गो टू प्रोसेस में, उसके बाद आप यहाँ से किसी भी पेलोड को डायरेक्टली वायरस टोटल पर भेज भी सकते हैं चेक करने के लिए। तो ये सीधा वायरस टोटल पर अपलोड हो जाएगा और वहाँ पर ये आपको शो कर देगा कि इसमें कोई कितने वायरस हैं कितने वायरस नहीं। आप डायरेक्टली इस चीज़ का चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और ये TCP व्यू से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से रजिस्ट्री से उठ रहा है, कहाँ से, यानी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट करंट वर्जन रन रजिस्ट्री में ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको। और अगर आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये जो है ना ये इंस्टॉल्ड हैं, ये जो यहाँ पर शो होते हैं ये ऑटो रन है और ये ऑटो रन होते हैं आफ्टर रीस्टार्ट। ये चीज़ें ऑटो रन होती हैं, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो चीज़ें हैं जो ऑटो रन होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो ऑटो रन होती है। यहाँ पर अगर आप स्टार्टअप में जाकर गौर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कि आपके स्टार्टअप में आते हैं। ये देखें, ये इमेज डॉट एनेबल है यहाँ से, और ये आपके ऑटो रन में, यानी ऑटो रन सेक्शन में ऑटो स्टार्ट हो जाता है। ये ऑटो रन का मकसद ही यही है कि जितने भी फाइल्स होते हैं जो ऑटो रन पर स्टार्ट होते हैं, आफ्टर रीस्टार्ट जो सिस्टम के स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। बाकी यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर DD को शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑटो रन सिस्टम नहीं है। वो अगर मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूँ तो वो फाइल दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये वाला फाइल दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा,
बाकी ये कौन से आईपी एड्रेस को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर आप देखें, इससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये कोई वायरस है कि नहीं है डायरेक्ट अपलोड करके। तो दूसरी बात यहाँ पर वैसे अनडिटेक्टेबल पेलोड भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताना भूल गया, शायद चैनल पे मैंने अनडिटेक्टेबल कंसेप्ट बहुत सारे बताए हुए हैं। बाकी इसका आईपी उठाकर आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो कहाँ से चल रहा है। तो इसका आईपी एड्रेस यहाँ से शुरू होता है 322.224.205। तो आप अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप कोई सा भी वेबसाइट ओपन करेंगे जैसे whoer.net में, और आप इसके आईपी एड्रेस को कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, कॉपी रिमोट, उसके बाद आप जाएंगे सर्विस में और who is में आप जाएंगे, तो आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये जो विक्टिम है, ये जो अटैकर है, ये कहाँ का है। तो इसका आईपी यहाँ से हम कॉपी हमने किया और यहाँ पर हमने इस आईपी एड्रेस को डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर, और इसको हमने स्क्रीन पर लगा दिया। तो यहाँ पर आप देखें ये यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जिप, और ये कौन सा सर्विस है, ये एक आरडीपी है, जैसे अमेज़ोन का आरडीपी है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईएसपी इसका अमेज़ोन है, ऑर्गेनाइजेशन भी इसका अमेज़ोन है। यानी इस बात का पता लग गया कि ये सिस्टम यूनाइटेड स्टेट का है और ये कौन सा आईएसपी है, इसके आईपी एड्रेस से पता लग जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये मालवेयर एनालाइजिंग के टेक्निक होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी इस चीज़ से आप पेलोड वगैरह का पता कम्प्लीटली लगा सकते हो। तो मैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।